आज की कहानी मायके। गया है आज मायके में ये प्रोग्राम है, आज मायके में वो प्रोग्राम है। और बेटी भी ऐसी है कि मुंह उठाकर सीधे मायके रवाना हो जाती है। एक बार मना भी नहीं करती है कि मम्मी मैं मायके नहीं जाऊंगी। सासू माँ जमुना जी लगातार बड़बड़ा रही थीं, अरे इतना भी क्या मुँह रखना, बेटी ब्याह दी है तो अब ससुराल की हो गई, पर फिर भी छोटे मोटे कामों में बस बुला लेते हैं। आज चाचा के बेटे का बर्थडे है तो आज मौसा जी के घर में प्रोग्राम है, आज बुआ के यहाँ जाना है तो आज कुछ और बेटी भी ऐसी है जो मुंह उठाकर चली जाती है। ननद दीक्षा भी अपनी मम्मी की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, जो कि खुद अभी अपने मायके आई हुई थी। अरे इतनी समझदारी तो उसमें खुद में होनी चाहिए। ससुराल पहले है या मायका, ससुराल को घर नहीं सराय समझ रखा है। खाओ पियो यहाँ का और बीन बजाओ अपने मायके की। आखिर इसके मम्मी पापा से ही बात करनी पड़ेगी। हाँ मम्मी जरूर करना, भला ये कोई बात होती है। अब तो भाभी इस घर की बहू बन चुकी हैं, लेकिन जब देखो मायके में टिकी रहती हैं। अच्छा लगता है क्या बहू के होते हुए सास घर का काम कर रही है। देवर सुजीत ने भी कहा, अब देखो ना मम्मी, कब से चाय पकौड़ी की तलब हो रही है, लेकिन भाभी यहाँ है नहीं। अब कौन बनाएगा ये सब, इसलिए मैं तो कुछ कह भी नहीं सकती हूँ। ससुराल में तो खुद ही बनाना पड़ता है, लेकिन मायके की चीज़ों की तो बात ही कुछ और है। दीक्षा ने कहा, अरे तू क्यों अपनी इच्छा को मारती है, वो भी अपनी भाभी के पीछे। अभी तो तेरी माँ बैठी है, वो तेरी इच्छा पूरी करेगी, तू क्यों फिक्र करती है। मैं अभी गर्मा गर्म चाय पकौड़ी बना कर लाती हूँ। कहकर जमुना जी ने अपनी बात को विराम दिया और रसोई घर में आ गईं और सबके लिए चाय पकौड़ी बनाने लगीं, जबकि सुजीत और दीक्षा बाहर बैठकर चाय पकौड़े का इंतजार कर रहे थे। जमुना जी के 3 बच्चे थे, गगन, दीक्षा और सुजीत। गगन बड़ा बेटा था, लेकिन शादी पहले दीक्षा की हो गई थी। जमुना जी ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि दीक्षा की शादी लोकल में ही हो, ताकि बेटी मायके आती जाती रहे, अच्छी लगे। और उनकी ये मन की इच्छा भी पूरी हो गई। दीक्षा का ससुराल भी यहीं लोकल में था, इसलिए हर 8-10 दिन में यहाँ आ जाया करती थी। दीक्षा की शादी के 5 महीने बाद गगन की शादी दामिनी से हुई थी। दामिनी एक संयुक्त परिवार की बेटी थी, मायका भी लोकल ही था, इसलिए हर छोटे मोटे फंक्शन में उसके मायके वाले उसे बुला लेते थे। पर दामिनी अपनी 7 महीने की शादी में कभी रुकने के लिए वहां नहीं गई। वो अपना काम पूरा करके ही जाती थी और 2-3 घंटे रुक कर वापस आ जाती थी, ताकि कोई परेशानी ना हो। लेकिन ये बात जमुना जी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। शुरू में तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तो उन्हें ये सब अखरने लगा था कि बहू आए दिन मायके चली जाती है। अब तो जैसे ही उसके मायके से न्योता आता, उनका मुंह फुल जाता। जाने की इजाज़त बड़ी मुश्किल से देती थी और इजाज़त देने से पहले ये बोलना नहीं भूलती थी कि अब तो शादी हो गई है, क्या मायके के मुँह लगाई रखी हो। बार बार मायके जाना अच्छा लगता है क्या। लेकिन गगन उनकी बड़बड़ाहट के बावजूद भी खुद जमुना को उसके मायके छोड़ता हुआ ऑफिस जाता था, तो ये देखकर वो ज़्यादा कुछ कह नहीं पाती। आखिर बेटे के सामने क्यों बुरा बनना। वैसे भी दामिनी अपने आप ही 3-4 घंटे बाद कैब करके समय पर लौट आती थी, और अगर शाम हो जाता तो खुद की कैब करके मायके चली जाती थी और फिर गगन उसे लौटते समय ले लेता था। खैर अभी वो लोग बैठकर चाय पकौड़े का नाश्ता कर ही रहे थे कि इतने में दामिनी अपने मायके से आ गई।
उसे उसका छोटा भाई रचित छोड़ने के लिए आया था, जो उस समय अपने किसी दोस्त के घर जा रहा था, पर क्योंकि दामिनी का ससुराल रास्ते में ही पड़ता था तो वो उसे छोड़ने चला आया। उसने अंदर आते ही सबको नमस्ते किया। उसे देखकर जमुना जी ने कहा, आज क्या बात है, तुम अपनी बहन को छोड़ने आ गए? नहीं तो हर बात तो मेरे बेटे की ड्यूटी लगती है इसे लाने ले जाने की। अब जब मायका पास में है तो यही सब चलता रहता है। उनकी बात सुनकर रचित झेप गया। आखिर इस बात का क्या जवाब दे। उसने दामिनी की तरफ देखा तो इतने में सुजीत ने कहा, सच है भाई, मैंने तो ये तमाशे देखकर डिसाइड कर लिया है कि मैं तो शादी लोकल में करूँगा ही नहीं, बीबी बाहर से ही लाऊंगा। लोकल में बहू हो तो बहुत ही तमाशे हैं। मायके में अगर किसी का पेट दर्द भी हो जाता है तो वो ससुराल छोड़कर मायके पहुंच जाती है। अब देखो ना, बहू के होते हुए भी मेरी मम्मी को ये सब करना पड़ रहा है। ये सुनकर तो दामिनी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसके चेहरे पर आते जाते भाव ये सब बता रहे थे। ये देखकर दीक्षा ने कहा, भाई छोड़ो ना, क्या बात लेकर बैठ गया। सच हर किसी को नहीं पचता। अब रचित इतने दिनों बाद आया है तो चाय नाश्ता तो पूछो। नहीं नहीं, बस मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो दीदी को छोड़ने आया था, बस कहकर रचित हाथ जोड़कर वहाँ से बाहर आ गया। उसके पीछे पीछे दामिनी भी बाहर आई। उसे देखकर रचित ने कहा, दीदी आपके ससुराल में कोई परेशानी है तो मम्मी पापा को भेजूं? नहीं, पहले मैं खुद ही हैंडल करूंगी। तुम घर पर किसी से कुछ मत कहना, बेवजह वह लोग परेशान होंगे। उसने रचित से कहा और उसे विदा कर अंदर आ गई। अभी अंदर आई ही थी कि दीक्षा ने जमुना जी से कहा, वाह मम्मी, आज तो अच्छा ट्रेलर दिखा दिया। और कह कर जोर से हंस पड़ी। उसके साथ साथ जमुना जी और सुजीत भी हंस पड़े। ये देखकर तो दामिनी के तन बदन में आग ही लग गई। यही चलता रहा तो आगे इसके माँ बाप को भी बुलाना पड़ेगा। आखिर डरती हूँ क्या मैं किसी से? बेटियों को शादी के बाद मायके का मुँह छोड़ देना चाहिए, लेकिन ये आजकल की बहुओं को समझ में कहाँ आता है। जमुना जी उसे सुनाते हुए बोली। लेकिन तब दामिनी खुद को शांत करते हुए बोली, ननद रानी, आपको सुनाई नहीं दिया? बेटियों को शादी के बाद मायके का मुँह छोड़ देना चाहिए, ये बात आपकी मम्मी खुद कह रही हैं। फिर भी आप यहाँ बेशर्मों की तरह बैठकर पकौड़े खा रही हो। आपको भी मेरी तरह कुछ समझ में नहीं आता। उसकी बात सुनकर सब लोग सकते में आ गए। बहू खबरदार, जो तूने मेरी बेटी को कुछ कहा तो खुद में समझ नहीं है और अपनी ननद को निशाना बना रही है। बहन बेटियां तो मायके आती ही अच्छी लगती हैं। जमुना जी अचानक खड़ी होती हुई चिल्लाई, अच्छा ये आपकी बेटी है इसलिए मायके आते हुए अच्छी लगती है? तो क्या मैं किसी की बहन बेटी नहीं हूँ जो मायके जाते अच्छी नहीं लगती? मेरा तो संयुक्त परिवार है, इसलिए आए दिन कोई ना कोई प्रोग्राम होता है, लेकिन दीदी का तो एकल परिवार है। फिर ये क्यों हर 8-10 दिन पर यहाँ आ जाती हैं? दामिनी ने पलट कर जवाब दिया, हे भगवान, भाभी कैसे बेशर्मों की तरह बोल रही हो। आने दो भैया को, अब वही तुम्हें बताएंगे। अचानक दीक्षा ने कहा, बेशरम तो आपने मुझे बनाया है। मैं जब भी मायके जाती हूँ तो हमेशा मम्मी जी मुझे सुनाती हैं और मैं हर बार चुपचाप सुन लेती हूँ, कभी पलटकर कुछ नहीं कहा। लेकिन आज तो आपने मेरे भाई को ही सुना दिया और अब आप मेरे माता पिता को बुलाने की बात कर रही हैं।
बिल्कुल बुलाइए, शौक से बुलाइए, लेकिन जिस दिन आप उन्हें बुलाएंगी ना, उस दिन मैं दीदी के सास ससुर को भी बुलाऊंगी यहाँ पर। उनके सामने करना फिर ये सब बातें, आखिर उन्हें भी तो पता चले कि बहू को मायके जाना चाहिए या नहीं। कहकर दामिनी अंदर कमरे में चली गई। पीछे तीनों बड़बड़ाते रहे। रात को जब गगन घर आया तो सबने दामिनी के खिलाफ बहुत कुछ कहा, पर वो अच्छे से जानता था कि घर में सभी को दामिनी का मायके जाना बुरा लगता है, इसलिए उसने दामिनी का पक्ष भी सुना और बाद में उसने साफ कह दिया, मम्मी जब आप उकसाओगे तो वो जवाब देगी ही ना। जब खुद की बेटी मायके आती जाती अच्छी लगती है तो बहू क्यों नहीं। आखिर गगन ने ये सब कहकर बात को वहीं खत्म कर दिया, लेकिन घर में सब इस बात से चिढ़ गए। अब सब दामिनी से कम ही बात करते थे, या यूं ही कहें कि उससे कोई काम होता था तो गगन को ही कहते थे, पर उसे नहीं कहते थे। साथ ही उस दिन के बाद से गगन को भी जोरू का गुलाम जैसी उपाधि दे दी गई। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपसे अगली कथा में। आप सभी का धन्यवाद।